अब पर्दे के पीछे छुपे हुए खलीफा ने सिल्के गुहर नाम की दासी को इशारा किया। दासी ने एक प्याला शराब का भरा और उसमें बेहोशी की दवा डालकर अबुल हसन के सामने लाई और बोली, हुजूर, अब इस रात का आखिरी जाम मेरे हाथ से पिए। इसके बाद मैं एक राग सुनाऊंगी। वह राग मैंने आज सुबह ही बनाया है और अभी तक किसी और ने उसे नहीं सुना है। अबुल हसन ने एक ही सांस में सारा प्याला पी लिया। दासी ने बांसुरी लेकर वह राग बजाया जिसे उसने नवीनतम राग कहा था। अबुल हसन ने उसे पसंद किया और दोबारा सुनाने को कहा। जब दासी ने दोबारा वह राग सुनाया तो अबुल हसन ने चाहा कि उसकी प्रशंसा करे, किंतु उस पर बेहोशी की दवा का पूरा असर हो गया, इसलिए उसके मुंह से आवाज न निकल सकी और वह मुंह खोलकर रह गया। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसके हाथ पांव ऐसे ढीले हो गए जैसे किसी गश खाए हुए आदमी के हो जाते हैं। उसके हाथ से मद्यपान गिरने लगा जिसे एक दासी ने दौड़कर संभाल लिया। अबुल हसन बेहोश हो गया तो खलीफा पर्दे के पीछे से निकल आया। उसने अबुल हसन के शाही वस्त्र उतरवाए और उसके अपने कपड़े उसे पहनवा दिए। फिर उसने उसी विशालकाय दास को आदेश दिया कि इसे इसके घर में लिटा आ और वापसी में द्वार खुला छोड़ देना। वह उसे उठाकर महल के छोर दरवाजे से निकला और जैसा खलीफा ने कहा था वैसा ही किया। खलीफा ने वहां उपस्थित लोगों को कहा, यह आदमी भगवान से प्रार्थी था कि एक दिन के लिए खलीफा बन जाऊं तो गली के मुअज्जिन और उसके साथियों को दंड दूं। मैंने इसे यह अवसर दे दिया। सुबह बेहोशी दूर होने पर जब अबुल हसन की आंख खुली तो उसे आश्चर्य हुआ कि मैं इस साधारण घर में किस तरह आ गया। वह महल की दासियों, सिल्के गुहर, मेहताब आदि को आवाज देने लगा कि तुम कहां मर गई हो, मेरी सेवा के लिए क्यों नहीं आती। जब कोई न बोला तो वह बड़ी ऊंची आवाज में उन्हें बुलाने लगा और नाराज होकर अनाप शनाप बकने लगा। उसकी मां यह चीख पुकार सुनकर दौड़ी आई और उससे कहने लगी, बेटे, तुझे क्या हो गया है? तू किस पर बिगड़ रहा है? अबुल हसन ने बड़े घमंड से उसकी तरफ देखा और कहा, श्रीमती जी, आप किसे अपना बेटा कह रही हैं? मां ने कहा, तू ही मेरा बेटा अबुल हसन है और किस आदमी को मैं बेटा कहूंगी। यह अजीब बात है कि 24 घंटे के अंदर तू मुझे भूल गया। अबुल हसन ने सहूलियत से कहा, देवी जी, तुम्हें कुछ भ्रम हुआ है। मैं अबुल हसन नहीं हूं, मैं खलीफा हूं। उसकी मां ने कहा, हाय हाय बेटे, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम अबुल हसन नहीं हो। अबुल हसन बोला, तुम बकवास किए ही चली जाती हो। मैं खलीफा हूं और तुम मुझे अपना बेटा समझती हो। बुढ़िया ने कहा, धीरे बोलो बेटे, इतनी बड़ी बात मुंह से नहीं निकालते।